नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशनल गुरुजी में। दोस्तों हम फिर से आज 2016 इवेंट का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। बेसिक फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं, बैकलॉग हो या कैरी पेपर हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, उन सारे स्टूडेंट के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI 2016 के ऑड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके ऑब्जेक्टिव सारे आपको करा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका परसेंटेज इरर फॉर क्वांटिटी ए इज। क्वांटिटी ए के लिए परसेंटेज इरर कितना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए बाई डेल्टा ए इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ए बाई 100 इंटू डेल्टा ए डेल्टा ए। तो दोस्तों आपको बता दें परसेंटेज इरर होता है आपका डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। डेल्टा आपका ए होता है, इरर हो गया। यहाँ पर टोटल कितना हुआ इंटू 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज इरर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ। 1 न्यूटन मीटर किसका यूनिट है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मोमेंटम, पावर, टॉर्क, नॉन ऑफ दिस। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉर्क। 1 न्यूटन मीटर आपका होता है टॉर्क का यूनिट है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेस इज डिफाइंड एज। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर दिया गया है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑल ऑफ द एबव। यानी आपको बता दें जो स्ट्रेस होता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी 0 रखा जाता है, डेल्टा क्यू 0 रखा जाता है, डेल्टा पी प्रेशर 0 रखा जाता है, डेल्टा वी वॉल्यूम 0 रखा जाता है। दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको बता दें डेल्टा पी यानी प्रेशर को 0 रखा जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन के ओरिजिन का कारण क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन ऑफ दिस। यानी आपको बता दें कॉज ऑफ सरफेस टेंशन के ओरिजिन का कारण है कोहेसिव फोर्स, यानी ऑप्शन आपका ए। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ कंटेक्ट इज। तो कह रहा है कि लिक्विड का कौन से एंगल पर सॉलिड का सरफेस नहीं भींगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ऑप्शन दिया गया है ऑब्ट्यूस एंगल 0 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। यानी आपको बता दें इसका आंसर आपका होगा ऑब्ट्यूस एंगल। जब आपका एंगल 90 से एबव होगा तब आपका वेट ऑफ द सरफेस नहीं भींगेगा। दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम वेलोसिटी एट विच नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड। कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पर जब फ्लो का नेचर लिक्विड के स्ट्रीम लाइन होता है तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी वैसा वेलोसिटी होता है जिस पर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीम लाइन होता है। यानी वैसा वेलोसिटी होता है जिस पर लिक्विड का जो फ्लो होता है और स्ट्रीम लाइन होता है उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। दोस्तों हम अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन इंक्रीजिंग द लैम्प द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। कह रहा है कि अगर लैम्प को इंक्रीज किया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। इंक्रीजिंग बढ़ेगा, डिक्रीजिंग घटेगा, रिमेन सेम वही रहेगा, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, आपको बता दें इसका आंसर है रिमेन सेम। अगर लैंप इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मीडियम। दोस्तों कह रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र होता है बिना किसी मीडियम के एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसा कि आपको बता दें सूर्य से अगर धरती पर जो लाइट आता है बिना किसी मीडियम के फिर भी वो धरती को हीट करता है, तो किस प्रोसेस के द्वारा हीट करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों आपको बता दें जो सूर्य से प्रकाश आता है वो रेडिएशन के थ्रू आता है और धरती को हीट करता है बिना किसी मीडियम के। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, रेडिएशन। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है P बाई भी कॉन्स्टेंट होता है, V बाई P कॉन्स्टेंट होता है, P भी कॉन्स्टेंट होता है, नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें प्रेशर इंटू वॉल्यूम बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है। चलिए दोस्तों हम अगला की बात करते हैं स्नेल लॉ में। स्नेल लॉ में आपको बता दें स्नेल लॉ दिया गया है साइन आई बाई साइन आर आपका कांस्टेंट होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एयर बबल इज वाटर स्ट्रीम ब्राइट ड्यू टू, यानी आपका कह रहा है जो एयर का बबल होता है वाटर में, वाटर के जो भाप होते हैं स्ट्रीम निकलते हैं उसमें ब्राइट चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं? जब आप साबुन से भी धोते होंगे, कपड़े उपड़े धोते होंगे, जो बबल निकलते हैं आप प्रायः देखते होंगे चमकते हैं। तो किसके कारण वो चमकते हैं? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें होता है, तब आपका जो बबल होता है वो चमकता है। दोस्तों हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड बाय, यानी ट्रांसवर्स नेचर का जो लाइट है किसके द्वारा प्रूव्ड किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको बता दें इसका ऑप्शन हो जाएगा ए डिफ्रैक्शन के द्वारा ट्रांसवर्स नेचर के लाइट को प्रूव्ड किया जाता है। दोस्तों आप इसको ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाय, यानी वेव थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था लाइट के लिए? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी हाइजीन। हाइजीन एक साइंटिस्ट है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला कहा था जो लाइट होता है वेव की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर आपका जो न्यूटन है उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो लाइट होता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स राइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड। यहाँ पर कहा गया है कि जो लाइट का बेंडिंग होता है जब उसका वेव राइज करता है कॉर्नर के ऑब्स्टेकल पर तो उसको क्या कहा जाता है? यानी इसका ऑप्शन आपको बता दें, ऑप्शन दिया गया है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा डिफ्रैक्शन। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर लेजर बीम आर। लेजर बीम क्या है? आपको बता दें यहाँ पर कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, कोलोमेटेड एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी लेजर बीम आपको बता दें लेजर का फॉर्म मोनोक्रोमेटिक आपका लाइट होता है, कोलोमेटिक भी होता है, कोहेरेंट भी होता है, यानी आपका सब ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी डिनोटेड बाय किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? यहाँ पर दिया गया है एच सी लेमडा, एच सी बाई लेमडा, एच लेमडा बाई सी, लेमडा बाई एच सी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका आंसर आपका हो जाएगा बी एच सी बाई लेमडा द्वारा फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को यहाँ पर डिनोट किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है द वेव फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी वेव फंक्शन के लिए क्यों जरूरी है? यहाँ पर है एग्जिस्ट एन एटम, एटम को एग्जिस्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे को उत्पादन करने के लिए। पहला है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट वन ऑफ द सरफेस, यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए सरफेस से बाहर, यहाँ पर नॉन ऑफ द दीज। तो दोस्तों आपको बता दें जो वेव फंक्शन एनर्जी जरूरी होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, सरफेस से बाहर निकलने के लिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द वेवलेंथ ऑफ हार्ड एक्सरे, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द वेवलेंथ ऑफ सॉफ्ट एक्सरे। यहाँ पर कहा गया है कि हार्ड रे का एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे से बड़ा होता है, अधिक होता है, लेस होता है, कम होता है, बराबर होता है, नॉन ऑफ दीज होता है। यानी आपको यहाँ पर बता दें क्वेश्चन कर रहा है जो हार्ड एक्सरे होता है और जो सॉफ्ट एक्सरे होता है, तो हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, कम होता है या बराबर होता है शॉर्ट एक्सरे के? तो इसका आपको बता दें आंसर हो जाएगा इसका बी लेस होता है, यानी कम होता है। जो हार्ड एक्सरे का वेवलेंथ होता है सॉफ्ट एक्सरे के वेवलेंथ से कम होता है। अगला क्वेश्चन है बिग्स एक्सरे मूव्स, एक्सरे मूव करता है फर्स्ट है विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के वेलोसिटी से मोर
देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी सबसे अधिक होता है, तो एक्सरे भी होता है लाइट के वेलोसिटी से ही मूव करता है। तो दोस्तों आपको बता दें, बहुत ही अच्छे से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।